हेलो दोस्तों, नमस्कार जोहार। मैं आप लोगों के बीच जेटेट 2025 को लेकर जानकारियाँ आई हूँ। जो आगामी जेट की जो परीक्षा होने वाली है उसमें परीक्षार्थियों को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और सिलेबस की क्या क्वालिटी है, सिलेबस क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये लेकर जो है ये हस्तलिखित नोट बनाया गया है दोस्तों। यदि इस हस्तलिखित नोट को यदि कोई विद्यार्थी डीप अध्ययन कर लेता है तो मैं ये वादा करता हूँ कि जेट 2025 की क्वालिफाई में कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों, और अच्छे मार्क्स के साथ। क्योंकि ये यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम आए हैं उनका भी कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है दोस्तों। इसलिए आप ये जानते हैं कि यूजीसी नेट और जेट का जो सिलेबस है लगभग सेम है, और प्रीवियस ईयर PY की क्वेश्चन को एम बनाकर ये सेट किया गया है, और ये बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर डिस्कस किया गया है ताकि कोई एक समान ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे जिनको अच्छी संसाधन, अच्छी बुनियादी सुविधा से जो मरहूम हैं, वैसे विद्यार्थी भी इस हस्तलिखित नोट को पढ़कर वे अपने सिलेबस की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और उनको अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल पाठ्यक्रम को बिल्कुल सरल से सरल भाषा में एक हस्तलिखित नोट बनाया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका भी जेट में क्वालिफाई होने का मौका मिले। ये सोचकर हम लोगों ने कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम से ये हस्तलिखित नोट मैं तैयार किया हूँ ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी जेट 2025 क्वालिफाई करके और अपने डिग्रियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर चयन होकर अपने समाज का नाम रोशन करें। और ये जेट इकोनॉमिक्स 2025 का विशेष रूप से ये टीम के साथ जो है ये हस्तलिखित नोट बनाया गया है, और यूजीसी नेट के PY की क्वेश्चन को इसमें सिलेक्ट किया गया है ताकि कम पढ़कर अभ्यर्थी अच्छा मार्क्स प्राप्त करें। दोस्तों, ये आप यह जानते हैं कि कुछ विद्यार्थी बहुत से चीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत से चीज़ पढ़ लेते हैं, और जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो उनको ये लगता है, ये महसूस होता है कि ये हम तो हल कर लेंगे, लेकिन जब आंसर देते हैं, ठीक है, तो आंसर उनका सटीक नहीं बैठ पाता है, और आंसर की में जब वो मैच करते हैं तो उनको सही जवाब सटीक नहीं बैठता है दोस्तों। तो ये उनको मन में निगेटिव पैदा हो जाता है कि हम तो सही टिक लगाया था लेकिन आंसर की गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसलिए ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्वेश्चन को सोल्व किया गया है कि कम पढ़कर हमारे ग्रामीण वर्ग में के रहने वाले जो युवा हैं जिनको संसाधन की कमी है, जो उनके तैयारी नहीं कर पाते हैं, सिटी में जाकर ऐसे इंस्टीट्यूट को पकड़ नहीं पा रहे हैं, और वे उनको चाहत है कि हम पढ़कर अपने इंटर कॉलेज, डिग्रियां कॉलेज, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर मैं भी चयन हूँ, लेकिन उनको जो है ये सोच पूरा नहीं हो पाता है दोस्तों। इसलिए ये जो है नोट जो है तैयार जो किया गया है, प्रिपरेशन जो किया गया है दोस्तों, एक समान वर्ग से लेकर एक मध्यम उच्च वर्ग के लोगों तक के लिए भी कारगर साबित हो सकता है दोस्तों। इसलिए आज मैं जेट इकोनॉमिक्स 2025 की तैयारियां को लेकर मैं कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। इसमें फर्स्ट टॉपिक में, क्योंकि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में 10 यूनिट पढ़ना है दोस्तों। फर्स्ट यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं,
इसमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत हमने पिछले वीडियो में हमने उसको पढ़ाया हूँ और खूब सरल भाषा में चर्चा किया हूँ दोस्तों, ठीक है। आज मैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, यानी उपयोगिता की माप, यानी कि कोई भी एक उपभोक्ता जब किसी वस्तु को उपभोग करता है तो उसको जो मिलने वाली जो इच्छा होती है, जो उपयोगिता होती है, उनको किस प्रकार से उपयोगिता प्राप्त होती है, वे किस पॉइंट तक, किस बिंदु तक जाकर उनकी उपयोगिता जो शून्य हो जाती है, इस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता की माप में, उपयोगिता की माप को दोस्तों हम लोग 3 तरह से स्टडी करते हैं। फर्स्ट है कुल उपयोगिता, ठीक है, फर्स्ट क्या है, कुल उपयोगिता। सेकेंड है सीमांत उपयोगिता एंड औसत उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, जो कि TUN इक्वल टू UN प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट प्लस UN, यानी इसे यह साबित होता है कि कुल उपयोगिता क्या है, यानी कुल उपयोगिता को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रमवार इकाइयों का जब उपभोग करता है तो उसे जो मिलने वाली उपयोगिता होती है, प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक इकाई से जो मिलने वाली उपयोगिता होती है, उनके कुल योग का, कुल यानी कुल योग के करने पर जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम लोग कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए राजू नाम का है और वह 5 सेव का उपभोग करता है, ठीक है, 5 सेव का उपभोग करता है, तो प्रथम सेव को जब उपभोग करता है तो उससे 10 उपयोगिता प्राप्त होती है। जब सेकेंड सेव प्राप्त करता है तो उसी उपयोगिता 7 प्राप्त हुआ, और थर्ड यूज किया तो उसे उपयोगिता 5 मिला, फोर्थ प्राप्त किया तो उसे 3 मिला, और इसे उसी तरह से 5वां जब वो सेव प्राप्त करता है दोस्तों तो उसे उपयोगिता सपोज 2 मिला। तो इस प्रकार 2, 5, ठीक है, 7 और 10 की यानी कुल योग करने पर जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह कुल उपयोगिता कहेंगे। यानी कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु के क्रमवार इकाइयों की उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी कुल उपयोगिता का योग को हम लोग कुल उपयोगिता कहेंगे, टोटल यूटिलिटी कहेंगे। इसके बाद है सीमांत उपयोगिता। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? सीमांत उपयोगिता यानी सीमांत उपयोगिता निकालने का एक फॉर्मूला है TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी सीमांत उपयोगिता जो है हम इस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं उसको, यानी सीमांत उपयोगिता क्या है दोस्तों। ये कोई पूछ देगा कि सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों उसको आप इस प्रकार समझा सकते हैं कि जब कोई उपभोक्ता किसी अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो उससे जो मिलने वाली उपयोगिता होती है, तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है, यानी कुल उपयोगिता में एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन लाया वह परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो 10 वस्तु की इकाइयों को उपभोग कर लिया, टोटल कुल उपयोगिता 80 है, और जब 11वें वस्तु की उपभोग करता है तो उसे 5 यूटिलिटी यानी 5 उपयोगिता और प्राप्त होती है, तो टोटल 85 हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता 5 हुआ, क्योंकि कुल उपयोगिता 80 था, 80 में 5
उपयोगिता और वृद्धि हो गया, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि कुल उपयोगिता में 5 की वृद्धि हुआ, इसलिए कहेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 5। ओके, इसी प्रकार दोस्तों और विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है कि द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल एप्पल, यानी एक सभी सेव प्राप्त करने से, यानी सभी सेवों को उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता कैसे प्राप्त होती है, एक टेबल के जरिए जो है डिस्कस किया गया है, जिसे क्वांटिटी यानी मात्रा, इसके बाद टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है। मात्रा प्रारंभ में 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यानी प्रथम एक उपभोग करता है यानी 0 है, यानी कुछ ने प्राप्त किया तो उसको कुल उपयोगिता कुछ नहीं मिला। जब किसी वस्तु के एक इकाई को उपभोग करता है तो उससे कुल उपयोगिता 10 प्राप्त हुआ। दूसरी इकाई को उपभोग किया तो 18 मिला। तीसरी इकाई को उपभोग किया तो 25 मिला। चौथी इकाई को उपभोग किया तो 30 यूटिलिटी मिला। पाँचवें से 32, छठे से 32, सातवें से भी 25, आठवें से 15 और नौवें से 10 और 10वें से 0। इस प्रकार मार्जिनल यूटिलिटी हम क्या करते हैं कि कुल उपयोगिता यानी कुल अगले उपयोगिता में से पिछले उपयोगिता को घटाने में, सब्ट्रैक्शन करने में जो प्राप्त होती है मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए प्रथम यूनिट 1 था, तो ये इसको प्राप्त करने से कुल उपयोगिता 10 मिला था, तो 10 माइनस 0 बराबर 10 और 18 माइनस 10 बराबर 8, 25 माइनस 18 इक्वल टू 7। इसी तरह से 30 माइनस 25 इक्वल टू 5। उसी तरह से 32 माइनस 30 इक्वल टू 2। ये 32 माइनस 32 इक्वल टू 0। उसी प्रकार 20 क्या है 25 माइनस 32 इक्वल टू माइनस 7। 15 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 10। 10 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 5। यानी इससे साबित होता है, इस चार्ट से ये साबित हो रहा है कि जैसे जैसे शुरू में कुल उपयोगिता में वृद्धि हुआ, वृद्धि के बाद धीरे धीरे कुल उपयोगिता में हार्समेंट हुआ, डिमिनिशिंग हुआ। उसी प्रकार से मार्जिनल यूटिलिटी में भी जो है शुरू में धनात्मक रूप से आपको देखिए कुल उपयोगिता में वृद्धि होते गया है 10, 18, 25, 30, 32, 25, 15, 10, फिर 0 हो गया। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, इस टेबल से ये जानकारियाँ मिल रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी में आपको जो है डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी 10, 8, 7, 5 क्या है 2, 0, माइनस 7, माइनस 10, माइनस 5, माइनस 10, यानी 0 से फिर निगेटिव में नकारात्मक होता गया। यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है घटते हुए क्रम में, ठीक है, जा रहा है। इसी से जो है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम इसमें लागू हो गया है, ठीक है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का क्या तरीका है कि mu इक्वल टू डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू, यानी मार्जिनल यूटिलिटी यदि निकलना है तो कुल उपयोगिता का योग बाटा कुल मात्रा यानी कुल इकाइयों बटा कुल इकाई, यानी इसे जब डिवाइड करेंगे तो इसे हमको मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो जाता है। mu इक्वल टू डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू, ठीक है। इसको हम लोग साथ ही साथ दोस्तों एक अक्ष के जरिए जो है इसको हम लोग जो है सॉल्व किए हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं भली भांति, ठीक है, इसको बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको x रेखा है, y है, O है, और ये कुल उपभोक्ता रेखा है, उपभोक्ता रेखा ये है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसी तरह से है 0 10 20 30 40 50 60 गया है, ठीक है। और यहाँ से फिर माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50, यानी x अक्ष पर वस्तु की इकाई का उल्लेख किया गया है, ठीक है। यानी इसमें जो है
आपको 4 इकाइयों को उपभोग किया, ठीक है, तो इसमें शुरू में जो है उपभोक्ता रेखा आपको आगे बढ़ा, 40 हुआ, 40 से देखिए पॉइंट गया है एक 50 पर, फिर इस टाइप के गया, फिर वहाँ से जो है आगे गया, फिर ऊपर से फिर क्या हुआ कि फिर नीचे आया, अब नीचे से फिर एक्स अक्ष की ओर चला गया, और नीचे जाते जाते जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है माइनस को दर्शाने लगा, यानी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करते हुए नीचे की ओर जा रहा है। इसे साबित होता है कि एमयू जो है आपको घटते हुए क्रम में जाता है। इस चार्ट से हमको अध्ययन यही हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इसके चार्ट से हम लोग का एक विवरण प्रस्तुत हो रहा है, उसको हम लोग इस प्रकार उल्लेख कर रहे हैं, जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे उपभोक्ता उपभोग करते जाता है वैसे उसे उपयोगिता घटती जाती है, ठीक है। यानी जैसे जैसे कोई उपभोक्ता जो है उपभोग करता जाता है वैसे वैसे उसकी उपयोगिता घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता क्या है? जब कोई उपभोक्ता वस्तु की अंतिम इकाई को प्रयोग करने से जो उपभोक्ता प्राप्त होती है उसे हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है।